दोस्तों एक दूल्हा शादी करने के बाद अपनी दुल्हन को घर लेके आता है। और जब दुल्हन को घर लेके आता है तो फिर सुहाग रात का दिन आता है। और सुहाग रात के दिन दोस्तों वो कुछ ऐसा करता है कि आप जान के चौंक जाओगे। आपके यकीन को झकझोर के रख देगा। ये स्टोरी, ये कहानी आपके यकीन को हिला करके रख देगा। दोस्तों सुहाग रात मनाने से पहले दूल्हा अपने कमरे में जाता है। वो पूजा वाला कमरा में जाता है जहाँ पे वो घर में पूजा होया करता था। उस कमरे में वो जाता है और पूजा का थाली लेकर के आता है। और दोस्तों पता है वो क्या करता है? वो पूजा का थाली लेकर के दुल्हन के पास पहुंचता है। दोस्तों दुल्हन भी अपने पति के हाथ में पूजा का थाली देख करके काफी चौंक जाती है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। वो भी सोचती है कि आखिर ये पूजा का थाली का करेंगे क्या। तो दूल्हे से पूछ पड़ते हैं कि आखिर आप पूजा का थाली यहाँ पर क्यों लेकर के आए हैं? हम लोग भी तो आप सुहाग रात है, पूजा तो यहाँ पे करने वाले नहीं है आप। दोस्तों तभी वो बोलता है कि पूजा होगी, यहाँ पे पूजा जरूर होगी। दोस्तों वो क्या करता है कि दुल्हन को बोलता है तुम अपने सारे कपड़े खोल लो। दोस्तों दुल्हन भी कुछ नहीं बोलती है। दुल्हन सोचती है कि शायद ये हमारी पूजा करेंगे, ये मेरी पूजा करेंगे, शायद प्यार करने की एक नया तरीका दिखाने जा रहे हैं हमारे पति। दोस्तों जब वो सारी कपड़े उतार लेती है दुल्हन, वो पूरी न्यूड हो जाती है। दोस्तों दुल्हन जब सारे कपड़े उतार देती है, उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है, तो वो दूल्हा क्या करता है कि अपनी पत्नी का प्राइवेट पार्ट का वो पूजा करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों उसे अगरबत्ती दिखाने लगता है और उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत देर तक वो पूजा करता है। दोस्तों अगरबत्ती तक वहां पे जलाता है। दोस्तों यहाँ तक तो सही था, आप सुन के हिल जाओगे। वो अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पे अगरबत्ती दिखाता था, पूजा किया पहले प्राइवेट पार्ट का वो अगरबत्ती दिखा करके। उसके बाद दोस्तों वो अपनी पत्नी के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वहां पे वो टीका भी लगाता है। दोस्तों चले यहाँ तक तो थोड़ा समझ में आ गया है कि प्राइवेट पार्ट की पूजा करता है, टीका भी लगाता है। दोस्तों वो रूम में जा करके फिर से एक मार्कर लेके आता है और मार्कर से अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट के पास अपना नाम लिख देता है। दोस्तों दूल्हा का नाम नीलेश होता है। दोस्तों वो अपने पत्नी के प्राइवेट पार्ट पे नीलेश नाम लिख देता है। दोस्तों ये देख करके पत्नी पूरी तरीके से चौंक जाती है। दोस्तों पति का ऐसा बर्ताव देख करके पत्नी पूरे तरीके से चौंक जाती है, एकदम भौचक्का हो जाती है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, इनकी दिमाग तो नहीं खराब हो गई है, मति तो नहीं मारी गई है। लेकिन दोस्तों वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं है। वो सोचती है कि प्यार करने का कोई ये नया तरीका मुझे दिखा रहे हैं, वैसे भी आज हमारे सुहाग रात है, ये गलत तो कुछ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आज से पहले पूरे यूट्यूब पर आप ऐसी कहानी, ऐसी स्टोरी नहीं सुने होंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि दोस्तों ये तो आपका ही चैनल है, आप दोस्तों अपने इसी चैनल को भरपूर प्यार करिए, भरपूर सपोर्ट करिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी कहानी, ऐसी स्टोरियां लेकर आता रहूं। दोस्तों आज गर्मी बहुत ज्यादा है, पूरे मेरे पसीने निकल रहे हैं, लेकिन कहानी की ओर बढ़ा जाए। दोस्तों चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये कहानी है राजस्थान की। लड़की का नाम होता है सुषमा और लड़का का नाम होता है नीलेश। दोस्तों नीलेश शादी करके अपनी दुल्हन को घर लेकर के आता है। लेकिन दोस्तों जिस दिन उसका सुहागरात होता है उस दिन वो अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट का पूजा करने लगता है। दोस्तों अपने कमरे में जा करके एक पूजा की थाली लेकर के आता है, अपनी पत्नी की प्राइवेट पार्ट का पूजा करता है। दोस्तों यहाँ तक तो सब सही था। दोस्तों वो अगरबत्ती भी दिखाता है और फिर वहाँ टीका भी लगाता है। दोस्तों टीका लगाने के बाद अब आगे सुनिए क्या करता है नीलेश। दोस्तों नीलेश अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट के ऊपर अपना नाम लिख देता है। दोस्तों ये सब देख करके पत्नी काफी चौंक जाती है, हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो कुछ बोलती नहीं है, सोचती है कि ये इनका प्यार करने का एक अपना तरीका है, जैसे हर एक लड़के का एक तरीका होता है। उसी तरह दोस्तों वो लड़की भी सोचती है कि मेरे पति के ये प्यार करने का तरीका है। दोस्तों जो ये पूजा पाठ चलता है वो करीब 1 घंटा तक चलता है। दोस्तों पूजा पाठ होने के बाद वो पूजा की थाली को एक और रखता है और फिर उसकी पत्नी उसे दूध का गिलास देती है, उसे दूध पिलाती है। दोस्तों दूध पिलाने के ठीक तुरंत बाद वो क्या करता है कि अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम सो जा। दोस्तों जब उसकी पत्नी सो जाती है तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, वो दूल्हा अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पे करीबन 4 से 5 घंटा तक किस करते रहता है। दोस्तों 4 से 5 घंटे तक अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर किस करने लगता है, बहुत ही बुरी तरीके से किस करने लगता है। दोस्तों इतना किस करने लगता है कि उसकी पत्नी भी परेशान हो जाती है। लेकिन दोस्तों उस दिन उसकी सुहाग रात थी, वो अपनी सुहाग रात को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। वो कुछ नहीं अपने पति को बोलती है, इसका 1% भी वो विरोध नहीं कर पाती है। दोस्तों वो ऐसे ही करते करते 4 से 5 घंटा तक अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को किस करता रहा। दोस्तों उसके बाद जब किस करना खत्म हो जाता है तो उसके बाद उस दोनों के
संबंध स्टार्ट होते हैं। दोस्तों फिर संबंध खत्म होने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह होती है, फिर नीलेश अपनी जॉब को निकल जाता है, अपनी ऑफिस चला जाता है। दोस्तों नीलेश की जब ड्यूटी खत्म होती है और वो शाम को अपने घर आता है तो अपनी पत्नी के लिए शॉर्ट ड्रेस खरीद के लाता है। वो बहुत छोटे छोटे कपड़े खरीद के लाता है अपनी पत्नी के लिए। दोस्तों फिर घर आकर के अपनी पत्नी को वो ड्रेस देता है, बोलता है आज तुम ये ड्रेस पहन लेना और यही ड्रेस पहन करके हम लोग फिर से संबंध बनाया जाएगा। दोस्तों इतनी छोटी ड्रेस पहनने से सुषमा इनकार कर देती है, लेकिन फिर भी अपने पति का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वो बोलती है ठीक है मैं ये ड्रेस पहन लूंगी। दोस्तों रात में सुषमा ठीक ऐसा ही करती है, अपनी पति का बात मान लेती है और वो छोटा छोटा ड्रेस पहन करके आ जाती है और छोटे कपड़े पहन लेती है। दोस्तों उसके बाद नीलेश फिर से पागल हो जाता है, दीवाना सा हो जाता है। दोस्तों वो फिर से पूजा का थाली लेकर के आता और फिर से अपनी पत्नी की प्राइवेट पार्ट की पूजा करता। दोस्तों ये अब डेली का हो चुका था, वो डेली ऐसा ही करता था। जब भी वो संबंध बनाता दोस्तों वो प्राइवेट पार्ट की पूजा जरूर से किया करता था। फिर दोस्तों उसके बाद वो 4 से 5 घंटे अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट की तरफ किस किया करता था। दोस्तों नीलेश का संबंध ऐसा 1 साल तक बनता रहता है। वो 1 साल तक अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही संबंध बनाता है। दोस्तों फिर 1 साल के बाद नीलेश की पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उसके एक बच्चे होते हैं। तब जब उसका एक बच्चा होने वाला होता है तब नीलेश ये सब काम करना छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों ये गलत था या सही था, कमेंट में अपनी राय जरूर से दीजिएगा। लेकिन मैं तो बोलूंगा ये नीलेश का प्यार करने का एक तरीका था। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानियां, ऐसे स्टोरियां लेकर आता रहूं। तो दोस्तों मिलता हूं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।